वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। घर आया तू नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 के बाद एक जो मिला करके आता है वो 100 नहीं, गिनती का 100 नहीं। यहाँ 100 बताना कसरत बताने के लिए है, यहाँ 50 कहना कसरत बताने के लिए है। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं 70 बड़े गुनाह है, यानी इतनी तवील तादाद में इतनी कसरत से है बड़े गुनाह कि तुम उनको शुमार नहीं कर सकते। बस इतना कि जिस गुनाह पे खुदा नाराज हो जाए वो बड़ा गुनाह। तो जिसने रमजान शरीफ में कस्तन बड़ा गुनाह किया, कस्तन, नमाज को छोड़ना भी गुनाह है, कबीरा है, नमाज को तर्क करना भी गुनाह है, कबीरा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, खेल कूद में वक्त को जाय करना, वक्त का जिया, ये भी गुनाह है, कबीरा है। आका फरमाते हैं जिसने रमजान शरीफ में गुनाह कबीरा किया, उस रमजान से लेकर आने वाले रमजान शरीफ तक फरिश्ते उस पर लानत करते। ये लानत क्या है? लानत समझते हैं? लानत का मतलब यह है जिस पे लानत पड़ी वो हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इंसान की लानत क्या है? इंसान की लानत, एक जानवर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी सहाबी के जानवर पर बैठे थे, वो धीरे चल रहा था। किसी ने कह दिया कि इस पे लानत हो, ये धीरे चलता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस जानवर के नीचे उतरकर फरमाया जिस पे लानत कर दी गई, मैं उस जानवर पे सवारी नहीं कर सकता। ये एक इंसान की लानत का असर है। जिस पे मासूम फरिश्ते लानत करे उसका अंजाम क्या होगा? वो भी एक दो लानत नहीं। रमजान शरीफ को छोटा मत समझिए। एक के 70 पर आपकी नजर है, गुनाह नेकियों की कसरत पे आपकी नजर है, गुनाहों की तबाही पे आपकी नजर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे माह रमजान शरीफ में नेकियों का दर्जा बढ़ जाता है, वैसे माह रमजान शरीफ में गुनाहों का भी मामला बढ़ जाता है। यानी अगर रमजान शरीफ में तुम एक गुनाह करोगे तो और दिनों के अंदर जो गुनाह करते थे, अब उस गुनाह से ज्यादा तुम्हें अजाब दिया जाएगा, क्योंकि आपने माह रमजान की हुर्मत को पामाल किया है, आपने माह रमजान शरीफ की इज्जत को पामाल किया है। तो सोचो, इंसान की लानत पड़े, ये हाल है। तो जिस पे फरिश्तों की, वो भी एक दो नहीं, पूरे साल तक फरिश्ते लानत करते हैं। और अल्लाह के नबी सादिक व मस्दूक नबी ने फरमाया कि अगर वो उसी साल रमजान शरीफ आने से पहले पहले मर जाए तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जो उसको जहन्नम की आग से बचा सके, और उसका ठिकाना तो जहन्नम ही होगा। खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। हमारा जिस्म इतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने जिस्म पर जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पे इतराने वालों, अपनी कुव्वत पे नाश करने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की एक चिंगारी अगर दुनिया के समुंदर में डाल दी जाए तो दुनिया के सारे समुंदर आग से भड़कने लगे। उस चिंगारी को, वो जहन्नम की चिंगारी को समुंदर ठंडा नहीं कर सकते, बल्कि समुंदर को वो एक चिंगारी भड़का देगी और समुंदरों के अंदर आग लग जाएगी। जो एक चिंगारी सारे समुंदर को भड़का दे, अल्लाह अकबर, उस जहन्नम के अंदर ये छोटा सा वजूद, जो छोटी सी, अल्लाह अकबर, अगर बत्ती के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो चिराग की लौ की तेज को, जो चिराग की लौ की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो सिगरेट के चटके पर बेकरार हो जाता है, ये छोटा सा वजूद जब जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा, उस वक्त इस वजूद का क्या होगा? मेरे आका मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि जब पहाड़ों को जहन्नम में डाला जाएगा तो पहाड़ ऐसे पिघलने लगेंगे जैसे नमक को पानी में डालने से नमक पिघलने लगता है। मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने हाल पर रहम करो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। अल्लाह अकबर, तरावी के वक्त में पैर फैलाकर मोहल्लों में बैठने वालों, रोजों के वक्त में छुप छुपा कर खाने वालों, अल्लाह की गैरत को चैलेंज मत करो। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि जो गुनाह कबीरा रमजान शरीफ में करेगा, साल भर फरिश्तों की लानत होगी। आप कहते हैं मुसलमान कलमा पढ़ता है, मुसलमान नबी का गुलाम है, मुसलमान नबी पे जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, इतनी मुसीबतों में क्यों है, इतनी तकलीफों में क्यों है, क्यों तबाह हो रहा है मुसलमान? अरे जिस पर फरिश्ते पूरी साल लानत करे, वो कौम तबाह ना होगी तो क्या होगा? उस कौम के घर न जलेंगे तो क्या होगा? उस कौम की बेटियों की आबरू न
लूटेगी तो क्या होगा, वो कौन गुर्बत की चक्की में ना पिसेगी तो क्या होगा। आओ सच्ची तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, नादिम होकर कुदरत की बारगाह में पलट जाओ। मेरा रब फरमाता है फफिर्रू इलल्लाह, कहां जा रहे हो, दौड़ो अल्लाह की तरफ, पलटो अल्लाह की तरफ। बड़े से बड़ा पापी अगर खुदा की तरफ एहसास गुनाह लेकर, निदामत के आंसू लेकर अल्लाह की बारगाह में पलटा है तो अल्लाह ने उसको मगफिरत का परवाना अता किया है। मेरे रब का वादा है जो मेरी बारगाह में पलटते हैं मैं उनको लौटाता नहीं हूं, मैं उनको माफ कर देता हूं। सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उम्मत की तबाही का इतना ही ख्याल है तो हम रमजान शरीफ का एहतराम क्यों नहीं करते, हम रमजान शरीफ का एहतमाम क्यों नहीं करते, क्यों हम अल्लाह की इबादत की तरफ नहीं आते। आओ अपने गुनाहों का एहसास लेकर खुदा की बारगाह में पलटो ताकि तबाही से बच जाओ। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़कर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलो। ये उम्मत अगर गुनाह का एहसास कर ले, एहसास से गुनाह कर ले, हम तबाही से अभी भी बच सकते हैं। अल्लाह करीम है, बहुत मेहरबान है, गफ्फार है, उसको माफ़ करना पसंद है। बल्कि यहाँ तक फरमाया कि मेरा बंदा अगर सारी दुनिया के इंसानों के जराइम लेकर शर्मिंदा हो के मेरी बारगाह में आए तो भी मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। क्या एहसास था लोगों को गुनाह का, बल्कि गुनाह नहीं, ना करदा गुनाहों का भी लोगों को एहसास था। एक हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूँ। हजरत सालेबा इब्न अब्दुल रहमान, ये एक जवान इंसान है, इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया और ये मुसलमान हो गए। हुजूर के हाथों पे कलमा पड़ा। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने कलमा देने वाले नबी के हाथों पे कलमा पड़ा था। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने नमाज लाने वाले नबी के पीछे नमाजें पढ़ी थी। क्या नसीबे थे उनके जिन्होंने बशक्ल मुस्तफ़ा अल्लाह के नूर को देखा था। क्या नसीबे थे उनके जिनकी आंखों को खुदा भी प्यार से देखता था। क्या नसीबे थे उनके जिनका मुट्ठी भर जौ खैरात करना लोगों के ओहद पहाड़ सोना खैरात करने से भी ज़्यादा बेहतर था। क्या नसीबे थे उनके जिनके घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुरान ने याद फरमाई है। क्या नसीबे थे उनके जिस तरह जन्नत का होना यकीनी करार दिया गया है, उन सहाबा का जन्नती होना यकीनी करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी इक्तिदा को निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनको देखना जहन्नम से निजात का जरिया करार दिया गया। क्या नसीबे थे उनके जिनकी सोहबत अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह की सोहबत की नियाबत का जरिया करार दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह क्या नसीब वाले थे। लेकिन हुजूर की तरबियत ने उनको किस कदर अजीम मोतबर और मोहतरम बना दिया था। सालेबा इब्न अब्दुल रहमान जवानी की इब्तिदा में मुसलमान हुए। शौक ये था ज़्यादातर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह